Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So we'll start with question number 72. इंडाइसिस आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट विल स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन ओवाइड ओपेसिटीज़ आर मोर एक्सटेंसिव बट डू नॉट इन्वॉल्व मोर देन 50% ऑफ द सरफेस, डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स एंड ग्रेड इज. तो देखो, ये आप लोगों को है ना, ये वाली टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप ये वाले टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. उससे पहले अगर आप सोचते हो कि हम ऐसे ही कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था, एक टेबल थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ. एक टेबल थी डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स की, जो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें पहले 7 होते थे, अब वो मॉडिफाइड होके 6 कैटेगरीज में आ चुका है. तो उसमें 6 कैटेगरीज कौन कौन सी थी हमारी? नॉर्मल, क्वेश्चनेबल, माइल्ड, वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. पहले उसमें वेरी सीवियर एंड सीवियर की भी कैटेगरीज हुआ करती थी. अब जो नॉर्मल है, ठीक है, ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? इनेमल एकदम नॉर्मल होता है, नॉर्मल. ठीक है. फिर आता है क्वेश्चनेबल. इसमें क्या होता है? इनेमल डिस्क्लोजेस स्लाइट अब्रेशंस रेंजिंग फ्रॉम फ्यू वाइट फ्लेक्स टू ओकेजनल वाइट स्पॉट्स. मीन्स इसमें मिक्सचर होगा, थोड़ा सा वाइट होगा, थोड़ा सा ब्राउन होगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्मॉल ओपेक पेपर वाइट एरियाज. मीन्स स्मॉल ओपेक वाइट एरियाज होंगे इन्वॉल्विंग 25% ऑफ द टूथ. लाइक ये हमारा टूथ है, ठीक है, तो 25% ऑफ द टूथ इन्वॉल्व होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है माइल्ड. इसमें क्या होगा? 50% ऑफ द टूथ नॉट इन्वॉल्विंग 50% ऑफ द टूथ. मॉडरेट, ऑल सर्फेस आर अफेक्टेड, ब्राउन स्टेन पूरे में होंगे, पूरे में क्या होंगे? ब्राउन स्टेन्स. ठीक है. सीवियर में सब इफेक्ट, सब कुछ. टीथ एक मतलब एक तरीके से मार्क्ड हाइपोप्लेजिया समझ लो आप. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन वाइट ओपेसिटीज आर मोर एक्सटेंसिव बट डू नॉट इन्वॉल्व मोर देन 50. सो इसमें किस में कैटेगरी में आएगा? ये माइल्ड. ठीक है, माइल्ड. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरियोडोंटल इंडेक्स इज. तो पेरियोडोंटल इंडेक्स, देखो इसमें भी एक तो होता है रिवर्सिबल इंडेक्स और एक होता है इरिवर्सिबल इंडेक्स. तो रिवर्सिबल लाइक जैसे जिंजाइवल ब्लीडिंग है, वो नॉर्मल स्टेज पर है, जिंजाइवल ब्लीडिंग इंडेक्स है. तो अगर आप उसको, अगर वो कैलकुलस की वजह से कैलकुलस अपना रिमूव करा तो बैक टू नॉर्मल आ जाता है. तो जिंजाइवल इंडेक्स कैसा हो गया हमारा? रिवर्सिबल इंडेक्स. ऐसे ही होता है. लेकिन पेरियोडोंटल इंडेक्स क्या होता है हमारा? इतना आप कैलकुलस वगैरह सब कुछ रिमूव करोगे तो पूरा पार्शल वो अपनी पूरी कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं आता है. कहीं कहीं उसमें अटैचमेंट लॉस ये वो थोड़ा बहुत होता ही है, बट वो काफ़ी हद तक पहुंच भी जाता है. तो इसलिए इसको पार्शली रिवर्सिबल बोलते हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस पेशेंट हाइजीन इंडेक्स. तो पेशेंट हाइजीन इंडेक्स किसने दिया था? पॉडलेन हेडली, पॉट शेडली एंड हेलेन है. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है इन थिल स्ट्रफ फेजर-स्कोप इंडेक्स ओपेक वाइट लाइन्स आर मोर प्रोनाउंस्ड and frequently merged to form the small cloudy areas scattered over the whole area. The score given is. तो इसको अब देखो, इसका भी एक अलग है. ठीक है. इसके अलग है, 9 कैटेगरीज होती है. तो अभी जो इन्होंने दिया है ना, वो दिया हुआ है कैटेगरी नंबर 2 का. इसका मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. नहीं तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो याद ही करना है. उसका कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे बताना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट, कंपोजिट इंडेक्स. अब क्या आता है? हम कंपोजिट इंडेक्स कंबाइनिंग इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड इनकम इज. तो देखो, याद क्या रखना है? किल, KIL. क्या रखेंगे हम याद? किल. तो किल किस चीज़ में आता है हमारा? ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा? जब वो
रिप्रेजेंट करेगा लॉन्गेविटी, उसके अंदर नॉलेज होगी, इनकम होगा, तभी वो डेवलप कर पाएगा ना, याद करने का तरीका। इसके अंदर और क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब होगा, जब इनकम अच्छा होगा, लेवल ऑफ इन लिविंग, ये सारे क्या है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो देखो ये होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग क्या डिपेंड ये डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। तो उसमें से ये सारे इंडेक्स आते हैं, फिजिकल क्वालिटी, ह्यूमन सिल्वन एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो फिजिकल क्वालिटी मैं आपको 2 अभी याद करा देती हूँ, जो आप बाद में मिस्टेक ना करो, ठीक है। सो फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स, फिजिकल, क्योंकि यही मोस्टली पूछे जाते हैं, फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स, ये किस किस पे डिपेंड करती है, इसको आप ये रखना लिल। फिजिकल क्वालिटी के लिए हम क्या चाहिए, लिल। लिल मीन लिटरेसी, आई मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी, एल मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है। और किल मैंने आपको ये बता ही दिया ह्यूमन, इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के लिए, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, किल, बस याद रखो लिल, किल, किल नॉलेज, लॉन्गेविटी एंड इनकम, ठीक है, ये हो गया। नाउ 77, द CPITN probe was designed for the detection of, CPITN probe किसके लिए यूज करते हैं, पेरियोडंटल इंडेक्स, तो सबजिंजाइवल कैल्कुलस के लिए। नाउ 78, द इंडेक्स इन विच द टूथ इज डिवाइडेड इनटू 9 सेगमेंट, ये पता करने वाली चीज़ है। ये होता है हमारा नेवी प्लैक इंडेक्स। नेवी प्लैक इंडेक्स जो होता है ना मॉडिफाइड, उसमें हम 9 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, so in WHO assessment form, the following index criteria are used to record the dentofacial anomalies. So what it is, कौन सा है, कौन सा इनमें से कौन सा यूज़ करता है, डेंटोफेशियल एनामलीज, डेंटल एस्थेटिक इंडेक्स, ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स, हैंडीकैप मालाक्लूजन असेसमेंट रिकॉर्ड और इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड्स। सो हेयर द आंसर विल बी डी, ए। तो डेंटल एस्थेटिक इंडेक्स क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है डेंटोफेशियल एनामलीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडेक्स टू मेजर व्हाट इज नीडेड टू मेजर। तो एक तरीके से ये क्या है, एक डेफिनेशन है। सो अगर आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स विच इज व्हाट इज मेजर टू मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिडिटी, ठीक है। अब इसमें हमारा 81, PMA index given by Score and Maslach is a method of assessing. So what it is, जिंजिवाइटिस, ठीक है। PM इंडेक्स किसके लिए होता है, जिंजिवाइटिस के लिए। हमने पहले भी इसका काफ़ी बार जिक्र भी किया है। नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब्स हैज़ अ बॉल एट इट्स टिप। अब बताइए, आप बताएंगे ये। सो CPITN which is also known as WHO probe, okay. Now CPITN probe stands for, so CPITN probe किसके लिए स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म किसकी होती है, कम्युनिटी पेरियोडंटल इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स ऑफ, ओके। नाउ 84, एग्जाम्पल फॉर सिम्टम इंडेक्स। सिम्टम इंडेक्स किसके लिए, देखो सिम्टम किस में दिखता है, ब्लीडिंग, किस में है, ब्लीडिंग दिखता है ना सिम्टम, तो सिम्टम इंडेक्स इज ब्लीडिंग इंडेक्स। 85, डीन्स फ्लोरेसेंस इंडेक्स वाज मॉडिफाइड इन द ईयर, तो कभी मॉडिफाइड हुआ, 1942 में। 86, केयर इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल डिजीज इज, सो क्या है ये, रेशियो फिल्ड टीथ टू द टीथ विद कैरीज एक्सपीरियंस, उसको हम बोलते हैं केयर इंडेक्स। क्या है केयर इंडेक्स,
केयर इंडेक्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिकेड टीथ, ठीक है, अपॉन टोटल टीथ विद कैरीज एक्सपीरियंस, तो उसको हम बोलते हैं केयर इंडेक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 87 which says the DMF index does not show. So DMF index क्या नहीं दिखा रहा है, नंबर ऑफ डिकेड दिखाता है, रेस्टोरेशन दिखाता है, मिसिंग दिखता है, सिवियरिटी नहीं बताता है वो, ठीक है. DMFT स्कोर बाय 2025 शुड बी, कितना हो जाएगा, शुड बी 1. IOTN ट्रीटमेंट ग्रेड 4 इंडिकेट, अब देखो इसके भी ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड्स हैं इसके, कैसे, 1 2 3 4 5. 1 क्या है, नो ट्रीटमेंट, मतलब ये कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट. नेक्स्ट माइल्ड, नेक्स्ट मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम, ठीक है. अगर ये ग्रेड के अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड, तो ग्रेड 4 क्या बोलता है, ग्रेड 4 बोलता है सीवियर, ठीक है. क्या ट्रीटमेंट देना है हमें उसको, सीवियर और नीड ट्रीटमेंट, ठीक है. अब रेंज ऑफ OHI इज, OHI इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12. 91 द DMF इंडेक्स व्हेन यूज फॉर प्राइमरी टीथ यूजेस, सो लोअर केस, हम DMF इसके लिए DMF करते हैं और बच्चों के लिए DMF लाइक दैट, ओके. नेक्स्ट मॉडिफाइड इंडेक्स विद मॉडरेट इन्फ्लेमेशन, ग्लेजीनेस, रेडनेस, एडेमा एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवा स्कोर क्या देंगे हम उसको. अब देखो जिंजाइवा, मॉडिफाइड जिंजाइवल इंडेक्स के क्या क्या स्कोर होते हैं, यहाँ बता देती हूँ. 0 1 2 3, नो नथिंग, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड इन्फ्लेमेशन, फिर क्या आ जाएगा आपका, माइल्ड इन्फ्लेमेशन मतलब कुछ भी, सिर्फ स्लाइट चेंज इन कलर, लाइट स्लाइट चेंज इन कलर एंड टेक्सचर. माइल्ड में क्या आ जाएगा वो, इसमें मॉडरेट में क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया ऊपर की तरह, लेकिन क्या है, इन्वॉल्व द मार्जिनल और पेपिलरी जिंजाइवा. थर्ड में सीवियर में क्या जाएगा, ग्लेजिनेस, रेडनेस, एडिमा, हाइपरट्रॉफी. तो क्या कहाँ जा रहा है ये, इसमें ग्लेजिनेस, हाइपरट्रॉफी, इसमें मार्जिनल जिंजाइवा तक इन्वॉल्व होगा, ठीक है. तो किस पर जाएगा स्कोर, 4, ठीक है. इन जिंजाइवल ब्लीडिंग इंडेक्स गिवन बाय एनामो एंड बे, पॉजिटिव स्कोर इज टेकन एट व्हाट टाइम, तो इसमें किस टाइम पे लेते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स. अदरवाइज हम किस में नॉर्मली हम 30 सेकेंड्स में लेते हैं, लेकिन एनामो एंड बे के स्कोर में 10 सेकेंड्स में लेते हैं, ठीक है. इंडाइसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है. मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी होपफुली. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है, नहीं आ रहा है, निमोनिक्स चाहिए, कुछ भी है, नीचे कमेंट, ओके.